कल रात को मैं बैठा था तो लाइट गोल हो गई थी, सो रहा था उस समय, फिर 10 मिनट में आई। तो बिजली का बटन, समझ रहे हो ना, जो खेदामारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में ही है, समझ लो लगभग। तो अब पाटन एक तरफ और 99 विधानसभा एक तरफ, एक तो ये सप्लाई का मामला हो गया, और किसानों को तो कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है। अस्थायी कनेक्शन दे के, टेम्पररी कनेक्शन दे के पैसा खाना एक सरकार का स्टार्टअप है कि आप टेम्पररी कनेक्शन दीजिए और पैसा लीजिए, हमको भी दीजिए, और चिपक के मरे हैं तो दूसरा कारण बताइए, कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं। बिजली समस्या, अभी तो मैं सब गांव में जा रहा हूं, जहां पर कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोगों का जब मांग आता है, ट्रांसफार्मर का बहुत समस्या है, बहुत सारे जगह लोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोग अगर मान लो जाए 25 कनेक्शन का ट्रांसफार्मर है, वहां पर 35-40 कनेक्शन का ट्रांसफार्मर का लोड आ गया है। तो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर का समस्या है। पानी लाइट बंद होती है बीच बीच में, उसका भी अभी सुधार करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो विधायक है वो कुरुक्षेत्र के समस्याओं से मतलब नहीं है, वो प्रदेश स्तर की बात उठाते हैं, प्रदेश स्तर की बात करते हैं। सोशल मीडिया के नेता है वो, और सोशल मीडिया में राजनीति करते हैं। यहाँ पर जनपद में क्या समस्या है, तहसील में क्या समस्या है, थाने में क्या समस्या है, कलेक्ट्रेट में क्या समस्या है, राजस्व का क्या मामला है, पटवारी में क्या तकलीफ है, इन आम जनता की समस्या से विधायक को कोई दरकार नहीं है। वो 4.5 साल से रायपुर में बैठे हैं, अपने बंगला से हैंडल करते हैं। उनके लोग गांव-गांव में यहाँ पर बैठ कर उनकी नेतागिरी को चलाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लगातार मैंने मीडिया से जब बात उठाया कि 4.5 साल से वो रायपुर में बैठे हुए हैं, तो पिछले 2 महीना 1 महीने से कुरुद में आना चालू किए हैं। इसके पहले 4.5 साल में एक भी दिन कुरुद में कभी नहीं रुके यहाँ आकर के। तो जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र का रायपुर में रहेगा तो क्षेत्र की जनता को अपनी समस्या कहाँ से दूर कराएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर है। विधायक गायब है यहाँ से, और जो भी कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं उन्हीं लोग इस कार्य को कर रहे हैं। कई बार विधायक के पास लोग गए भी काम करने का भी मिल जाते हैं, तो तहसील का अगर उनको कागज देते बोलते मैं तहसील ऑफिस खोल के बैठा हूँ क्या, थाना कागज देते बोलते मैं थाना खोल के बैठा हूँ क्या। मतलब इस तरह के जवाब आम जनता को उनके द्वारा दिया जाता है। शिक्षा में, स्कूली शिक्षा का तो भगवान मालिक है, समझ रहे हो ना। वहां सरस्वती की पूजा होने के बजाय श्री प्रेम सिंह टेकाम की पूजा होती है। मुख्यमंत्री के दरवाजे के सामने बस्ता रख दे लड़के लोग। कल मैं ट्वीट किया हूं, दारू पी के मास्टर जा रहे हैं करके। और उच्च शिक्षा की जहां तक बात है, तकनीकी शिक्षा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 विषय खोलने की विधानसभा में घोषणा थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। 6 ITI में पूरे प्रवक्ताओं के पद खाली पड़े, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एग्रीकल्चर कॉलेज के भवन में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये जंतर मंतर है सब। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जर्जर स्कूलें थी, बहुत सारे प्राथमिक शाला, लगभग यहाँ पर 80 से 82 प्राथमिक शाला जर्जर हालत में थी। जब 15 साल विकास कार्य हुआ है, उन भवनों की स्थिति आप देखोगे जो 10 साल 15 साल पहले बना है, लेकिन वहाँ बच्चे बैठ नहीं सकते। तो मैं बताया था ना वही बात कि भ्रष्टाचार वाली बात, कि हर काम में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसके कारण से जर्जर भवन हम लोग को मिला। जब इस कार्यकाल में भूपेश बघेल जी की सरकार आई, तो सभी जर्जर भवनों का उन्नयन के लिए लगभग अभी 5 करोड़ रुपए का यहाँ पैसा पास किया गया है, और सभी जर्जर भवनों का टेंडर लगा है। RES के माध्यम से सारे कार्य उसमें अभी लगा हुआ, काम चालू हो गया है। स्वास्थ्य के बारे में क्या बताऊं साहब आपको। 100 बेड की मैंने बजट में प्रोविजन कर दिया था। भेंड्रा में उप स्वास्थ्य केंद्र का प्रोविजन था आखिरी। कुरुद में 100 बेड कहाँ पे खुलेगा, कब खुलेगा, यहाँ के कांग्रेसियों को पूछिए। भेंड्रा का उप स्वास्थ्य केंद्र कब खुलेगा, वहाँ यहाँ के कांग्रेसियों से पूछिए। आप जो टिकट मांग रहे हैं उन लोगों से पूछिए कि पहले
उदाहरण स्वरूप अपनी क्षमता का एक प्रदर्शन कर दें और 100 बेड का अस्पताल कुरुद में खुलवा दें, भेंडरा को स्वास्थ्य केंद्र को शुरू करवा दें, मैं भी थैंक यू दे दूंगा। तो कुल मिला के यहाँ कोई काम होना नहीं है। काम का मतलब होता है पाटन और दुर्ग ग्रामीण, या जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मान लो अंबिकापुर का है तो वहाँ काम होंगे। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो सबसे ज़्यादा मैंने मांग किया था कि सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, ये कुरुद में मैंने सबसे पहले मांग किया था। लगातार उनको प्रेस मीडिया के माध्यम से उनको दिया, जानकारी दिया, और लगातार सभी मीडिया में भी जब बात हुई थी इस बात को मैंने उठाया प्रमुखता से, क्योंकि कुरुद 25 किलोमीटर पड़ता है धमतरी से। नयापाड़ा जाओगे तो 20 किलोमीटर पड़ता है, रायपुर जाओगे 55 किलोमीटर पड़ता है। कहीं पर भी सोनोग्राफी मशीन हमारे कुरुद के अंदर में नहीं था। सारे लोग कुरुद धमतरी जा करके सोनोग्राफी मशीन से अपना टेस्ट कराते थे। आजकल कंपलसरी जितने माताएं बहनें लगभग सबको सोनोग्राफी कराना पड़ता है। इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पर जटिल समस्या को देख करके बार बार मांग किए थे। बहुत मांगों के पश्चात बार बार इनको बोलने के बाद लास्ट मोमेंट में एक सोनोग्राफी मशीन लिए। छत्तीसगढ़ में सड़क के बारे में आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए। सड़क का मतलब पीडब्ल्यूडी का मतलब पाटन और दुर्ग ग्रामीण होता है, और छत्तीसगढ़ में कहीं सड़क नहीं बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनके क्षेत्र में पूछना चाहिए, हमारे यहाँ सड़क फड़क है नहीं। एडीबी की जो स्वीकृत सड़कें हैं वही चल रही हैं, और एडीबी के दूसरे चरण की स्वीकृति जो होनी है अगले चरण की, उसका अता पता नहीं। और धमतरी जिले में तो एक मॉडल के तौर पे देखना चाहिए, जो उमरदा जोरा तरे कोलियारी खरेंगा होकर धमतरी निकलती है ना सड़क को, उसको तो माननीय गृह मंत्री जी को पैदल चल के देखना चाहिए, या किसानों को लीज में दे देना चाहिए उसको मछली पालन के लिए। सड़क तो बहुत सारी है, और अभी वर्तमान में 4.5 साल भूपेश बघेल की सरकार में बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ है। क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो आपका कुरुद से चर्रा से कातल बोड़ मार्ग और कुरुद चर्रा से मोंगरा होकर के छाती मार्ग, ये लगभग 15 साल से मांग था गांव वालों को बनाने का। बहुत बुरा हाल था वहां पर। एक बार प्रधानमंत्री सड़क योजना बन चुकी थी, लेकिन उस सड़क का इतनी दुर्गति हो गई थी कि बैला गाड़ी भी चलना मुश्किल था, ट्रैक्टर चलना भी मुश्किल था। सेम ऐसी स्थिति बनी थी बघौल से कुर्रा होकर के देवरी मार्ग, उसकी भी बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन इन तीनों मार्ग, चारों मार्ग, 2-3-4 मार्ग है जो बहुत ज़्यादा मांग था लोगों का। उस मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले, और बजट में ला करके उन सारे कार्यों को पिछले 6 महीने के अंदर पूरा हुआ, और वो सारे रोड अब बन चुके हैं।